नमस्कार साथियों, आज हम सीखेंगे किस तरीके से गूगल फॉर्म का यूज़ करते हुए हम लोग स्टूडेंट्स के लिए एक क्विज़ और क्वेश्चन पेपर बड़ी आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपको चाहिए जीमेल पे आपका एक अकाउंट, जो कि बड़ी आसानी से आप गूगल में साइन अप करके क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको एक जीमेल अकाउंट की आवश्यकता होगी। अगर आपका पहले से ही कोई जीमेल अकाउंट है तो यह आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है कि आप गूगल फॉर्म बना लें। तो जीमेल अकाउंट क्रिएट करने के बाद में जब आप साइन इन करेंगे तो आप नॉर्मली गूगल में सर्च करके भी गूगल फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप गूगल ड्राइव में, जैसा कि यहाँ आपको दिखाई दे रहा है ये गूगल ड्राइव में आप चले जाइए, जहाँ की जो भी आप गूगल में, चाहे वो गूगल डॉक फाइल हो, चाहे गूगल स्लाइड हो, चाहे गूगल सीट हो, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ गूगल ड्राइव में जाएंगे और यहाँ जो न्यू लिखा हुआ आ रहा है यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आपको गूगल डॉक्स, गूगल सीट, गूगल स्लाइड और गूगल फॉर्म भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप एक न्यू गूगल फॉर्म चूज़ कर सकते हैं। इस गूगल फॉर्म की, गूगल स्लाइड की, गूगल डॉक की ये खासियत है कि ये ऑटो सेव हो जाते हैं, जो कि आपके गूगल ड्राइव में ऑटो सेव हो जाते हैं। ये यहाँ पे आपका गूगल फॉर्म इस तरीके से ओपन हो जाता है। जब आप गूगल फॉर्म ओपन करते हैं तो अनटाइटल्ड फॉर्म को आप अपना कोई भी टाइटल दे सकते हैं। जैसा कि अगर आप किसी सब्जेक्ट का एग्ज़ाम क्रिएट करने जा रहे हैं तो सब्जेक्ट का आप नाम लिख करके डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू टेक एग्ज़ाम ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट, देन आई विल राइट हियर इंग्लिश टेस्ट। यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप इस जो आपका टेस्ट है उससे रिलेटेड डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं कि किस टाइम तक का आपको ये कंप्लीशन चाहिए। जैसे मान लीजिए मैं 90 मिनट्स का टाइम दे देता हूँ। 90 मिनट्स के बाद में ये जो लिंक है डीएक्टिवेट हो जाएगा। 90 मिनट्स का टाइम बच्चों को मिलेगा और 90 मिनट्स के बाद में ये डीएक्टिवेट हो जाएगा। और अगर आप लिखना चाहें कि ऑल द क्वेश्चंस आर कंपलसरी फॉर द स्टूडेंट्स, तो आप ये भी टाइप कर सकते हैं। इस तरीके से जो भी डिस्क्रिप्शन आप इससे रिलेटेड देना चाहें वो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इसके बाद अनटाइटल्ड क्वेश्चन जो ये आप आ रहा है, यहाँ पे आप अपने क्वेश्चंस को टाइप कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है। अब इसके बाद में मैंने ब्लैंक स्पेस दे दिया और मैंने अपना क्वेश्चन टाइप कर दिया कि आपको ब्लैंक स्पेस में क्या फिलअप करना है। फॉर एग्जांपल, अब मुझे चाहिए कि जो बच्चे हैं यहाँ पे जो भी आर्टिकल अर्थ से पहले यूज़ में आता है उसे फिलअप करें। अब मेरे पास में चॉइसेस हैं कि मैं किस तरीके से बच्चों से रिप्लाई चाहता हूँ। मल्टीपल चॉइस में चाहता हूँ, चेक बॉक्स से चाहता हूँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट से चाहता हूँ, या शॉर्ट आंसर से चाहता हूँ। तो आप इनमें से कोई सा भी रिप्लाई चूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैंने चूज़ कर लिया, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में पहला चॉइस दे दूँगा ए, दूसरा चॉइस मैंने दे दिया एन, थर्ड दे दिया द, और एक चॉइस और दे दिया नन ऑफ दी अबव। इस तरीके से आप बच्चों को चॉइसेस दे सकते हैं और ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 प्रिपेयर हो गया। इसके बाद में आता है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ से आप सेलेक्ट करके नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं और इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को भी आप टाइप कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ ब्लैंक स्पेस में क्या आएगा, एमपी से पहले बच्चा क्या यूज़ करेगा, हमने चॉइस में दे दिया ए एन द और नन ऑफ दी अबव। आप किसी भी सब्जेक्ट के लिए इस तरीके से क्वेश्चनियर प्रिपेयर कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसके रिप्लाई मल्टीपल चॉइस से, अगर आप चाहें तो शॉर्ट आंसर से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इसका आंसर शॉर्ट आंसर वे में लेना चाहूँ। अगर आप शॉर्ट आंसर से उसका रिप्लाई लेंगे तो आप उसके लिए स्कोर कार्ड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, जिससे कि बच्चा कंप्लीट करने के बाद में अपना स्कोर भी चेक कर सकें।
तो मल्टीपल चॉइस में और जो चेक ड्रॉप बॉक्स होते हैं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, उसमें ये आपको क्वालिटी मिलती है कि आप बच्चों को उनका स्कोर भी चेक करवा सकते हैं। यानी जैसे ही वो फॉर्म को कंप्लीट करता है वो अपना स्कोर भी चेक कर सकता है। ये हमारे क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए। अगर आप चाहें तो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से क्वेश्चंस ऐड करने के लिए है। अगर आपने पहले से ही गूगल फॉर्म बना रखा हो, वहाँ से अगर आप क्वेश्चंस इंपोर्ट करना चाहें तो इस ऑप्शन को क्लिक करके क्वेश्चंस भी इंपोर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से इंपोर्ट वाला ऑप्शन भी आता है। मैंने कई सारे गूगल फॉर्म बना रखे हैं। अब मैं चाहूँ तो किसी भी गूगल फॉर्म से क्वेश्चंस को इंपोर्ट कर सकता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन यहाँ से ले लिया, ये इंपोर्ट कर लिया, तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को ले सकते हैं। जहाँ भी वह आपके पहले से गूगल फॉर्म में है वहाँ से उन क्वेश्चंस को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को क्रिएट करके और उनका एक स्कोर कार्ड भी तैयार कर सकते हैं। अब स्कोर कार्ड कैसे तैयार करना है, किस तरीके से बच्चे जानेंगे कि उन्होंने कितना स्कोर किया है, कितने मार्क्स उनको गेन हुए हैं, इसके लिए आपको यहाँ सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से आप देखेंगे जनरल सेटिंग आ रही है। इसके अंदर कलेक्ट ईमेल एड्रेस, रिस्पॉन्स रेसिप्ट, लिमिट टू रिस्पॉन्स 1, जितने अगर आप चाहें रिस्पॉन्स ले सकते हैं स्टूडेंट से। यहाँ से अगर आप रिस्पॉन्स 1 ही कंप्लीट कर देंगे तो बच्चा एक बार रिस्पॉन्स दे पाएगा। उसे अपनी मेल आईडी आपको सेंड करनी पड़ेगी और वो आपसे एक्सेस की रिक्वेस्ट मांगेगा। जब आप उसे रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेंगे तभी वो रेस्पॉन्स दे पाएगा। तो ये जनरल सेटिंग है। और ये प्रेजेंटेशन की सेटिंग है कि आप किस तरीके से अपने क्विज चाहते हैं, उसको सफल करना चाहते हैं क्विज ऑर्डर को या नहीं करना चाहते, प्रोग्रेस बार दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। ये सारी की सारी सेटिंग प्रेजेंटेशन में आती है। क्विज़ में चलिए, क्विज़ के अंदर अगर आपका क्विज़ का ऑप्शन नो आ रहा है, इस साइड में आ रहा है, तो आप उसे क्लिक करके मैक दिस ए क्विज़ कर दीजिए। जैसे ही मैक दिस ए क्विज़ करेंगे ये एक क्विज़ तैयार हो जाएगा और जिसके अंदर बच्चा जो है अपने क्विज़ कंप्लीट करने के बाद में अपना स्कोर भी चेक कर पाएगा। अब रिलीज़ ग्रेड इमीडिएटली आफ्टर ईच सबमिशन, जैसे ही वो अपना सबमिशन कंप्लीट करता है उसके बाद में ये जो मेरा क्विज़ है उसकी ग्रेड्स रिलीज़ कर देगा। रिस्पोंडेंट कैन सी मिस्ड क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर एंड पॉइंट वैल्यूज़, ये सब चीज़ें भी बच्चा आसानी से देख पाए। तो हमने इन ऑप्शंस को भी क्लिक कर दिया और उसे सेव कर लिया। सेव ज़रूर करना है, जब तक आप सेव नहीं करेंगे ये ऑप्शंस यहाँ पे नहीं आएंगे। अब हमको इसकी आंसर की प्रिपेयर करनी है। अब जैसे ही हमने क्लिक किया यहाँ नीचे देखिए आंसर की लिखा हुआ आ गया। आंसर की पे आप क्लिक करिए और जो भी आप ऑप्शन आपको ठीक लगता है उस ऑप्शन को आप क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे लगता है कि अर्थ से पहले द का यूज़ होना चाहिए, तो मैंने द पे क्लिक कर दिया और इसका ये आंसर तैयार हो गया। अब इसे आप क्वेश्चन को कितने पॉइंट का बनाना चाहते हैं, 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का, यहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं। आंसर फीडबैक में अगर आप चाहते हैं कि बच्चा यह जाने कि द का यूज़ क्यों हुआ है और एन का यूज़ क्यों नहीं हुआ, उसकी अगर आप डिटेल्ड समरी यहाँ नोट करना चाहें तो वो लिख सकते हैं। और अगर आप उसे मार्क्स देना चाहें कि अगर इनकरेक्ट किया है तो उसे 0 वैल्यू मिले और करेक्ट किया है तो उसे 1 मार्क्स मिले, तो आप उसे इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसे इनकरेक्ट करने पर 0 और करेक्ट करने पर 1 मार्क्स देने का पॉइंट वैल्यू निर्धारित कर दिया और इसे डन कर दिया और ये कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन में जाइए, आंसर की को सेलेक्ट करिए और इसका जो परफेक्ट आंसर है उसको सेलेक्ट करिए। आंसर फीडबैक में इनकरेक्ट करने पर 0 और करेक्ट करने पर उसे 1 मार्क्स मिलना चाहिए। इसे कंप्लीट कर दीजिए और इसकी पॉइंट वैल्यू 1 मार्क्स कर दीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट में आइए, इसमें भी यही सेम प्रैक्टिस आपको करनी है। इनकरेक्ट करने पर 0, करेक्ट करने पर 1 मार्क्स और टोटल 1 मार्क्स उसे गेन होना चाहिए। और हम इसका आंसर की देख लेते हैं कि एलिफेंट के लिए उसको एन का यूज़ करना है, द का यूज़ नहीं करना। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो गया, इसको हमने कंप्लीट कर दिया। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। इसका भी आंसर पहले से ही कंप्लीट है, नेल्सन मंडेला, और 1 पॉइंट का आंसर है ये, और ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमारा इस तरीके से ये क्विज़ कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको देखना चाहते हैं कि सही से वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा।
यहाँ प्रीव्यू का ऑप्शन आता है, आप ऊपर देखेंगे ये प्रीव्यू का ऑप्शन एक आपको दिखाई देगा। इसमें इस प्रीव्यू के ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ आपको क्लिक करना है और इसका प्रीव्यू देख लेना है। ये इसका प्रीव्यू आ गया, टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट इंग्लिश टेस्ट, और यहाँ से आपको चेक करना है। अब ये बच्चे के सामने इस तरीके से ये क्विज़ ओपन होके आएगा और उसे इनके आंसर्स देने हैं। अब मैं देख करके देखता हूँ कि किस तरीके से रिप्लाई मेरे ठीक आते हैं या नहीं आते। किसी एक दो के हम रॉन्ग आंसर और किसी के राइट आंसर दे करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने इसका आंसर एन कर दिया, इसका मैंने आंसर इसका भी एन कर दिया, और एलिफेंट के लिए अभी चूज ड्रॉप बॉक्स में इस तरीके से रिप्लाई आएंगे। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे यहाँ इसके रिप्लाई आपको दिखाई दे जाएंगे, और इसका मैंने राइट आंसर क्लिक कर दिया। अब देखिए मैंने एक रॉन्ग किया है, बाकी सब आंसर्स मैंने राइट किए हैं, तो मेरे मार्क्स 3 आने चाहिए आउट ऑफ 4। देखते हैं यह सही रिजल्ट दिखाता है या नहीं दिखाता। यहाँ सबमिट पे मैंने क्लिक किया। अब व्यू स्कोर, यहाँ आपको क्लिक करना है, ये आपका स्कोर शो कर देगा। देखिए इसने बिल्कुल करेक्ट टेस्टिंग की है। मेरे टोटल पॉइंट 3 आए हैं 4 में से। पहला वाला क्वेश्चन जो है मैंने रॉन्ग किया था, करेक्ट आंसर भी ये शो कर रहा है कि करेक्ट आंसर इसका द होना चाहिए था। क्वेश्चन नंबर 2 का रिप्लाई मेरा ठीक था, 3 का रिप्लाई ठीक था, 4 का रिप्लाई ठीक था। तो इस तरीके से बड़ी आसानी से आप क्विज़ प्रिपेयर कर सकते हैं बच्चों के लिए, और उन्हें बच्चों को शेयर कर सकते हैं। अब शेयर आपको कैसे करना है, शेयर करना भी बड़ा आसान है। आप सेंड के पास में जो 3 डॉटेड रो लगी हुई है उस पर जाएंगे, वहाँ क्लिक करेंगे, और यहाँ ऐड कोलैबोरेटर वाला जो ऑप्शन आएगा उस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको इस क्विज़ का लिंक मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ आ रहा है गेट लिंक। आप यहाँ से इस लिंक को कॉपी कर सकते हैं, कॉपी लिंक। जैसे ही इस लिंक को कॉपी किया, आप व्हाट्सएप ग्रुप पे या फेसबुक पे और ट्विटर पे कहीं भी इसको आप शेयर कर सकते हैं। यहाँ से आपने इसको कॉपी कर लिया और इसे जहाँ भी आप शेयर करना चाहें वहाँ जा कर के इसे पेस्ट कर दीजिए, और ये पेस्ट हो जाएगा, और बच्चा उसकी सहायता से बड़ी आसानी से इसे कंप्लीट कर पाएगा, इसे ओपन कर पाएगा। जैसे मैंने यहाँ इसको पेस्ट कर दिया, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से क्विज़ ओपन हो जाएगा और बच्चे रेस्पॉन्ड उसका दे पाएंगे। तो दोस्तों ये था हमारा गूगल फॉर्म से किस तरीके से हम क्विज़ प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरीके से बच्चे उसके रिप्लाई दे सकते हैं, ये हमने आज जाना। इसके अंदर आप गूगल क्विज़ में पिक्चर्स, वीडियोज़, अदर थिंग्स भी आप ऐड कर सकते हैं। ये सारे के सारे ऑप्शन भी आपको यहाँ मिल जाएंगे, और बड़ा ही आसान तरीका है इसमें काम करने का। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।